गुड इवनिंग। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के सिमिलरिटी होने के लिए, ट्राइंगल को समरूप होने के लिए क्या चीज क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि समरूप त्रिभुज होता क्या है, सिमिलर ट्राइंगल होता क्या है। तो देखिए, सिमिलर ट्राइंगल वो होता है जहां पर जब दो त्रिभुज बिल्कुल एक दूसरे से समान हो, एक दूसरे के समान हो लेकिन साइज में छोटे बड़े हो। ध्यान देना, जब दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समान हो लेकिन साइज में छोटे बड़े हो, तब वहां पर वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। जैसे देखो, यहां सपोज करो ए बी सी, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर है। दो त्रिभुज है यहां पर, ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक त्रिभुज है आपका त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, है ना। मैंने क्या कहा, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जब दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के जैसे होते हैं, साइज में छोटे बड़े होते हैं। ये तो हो गया ओरल, ये तो हो गया एक रफली लेवल से डेफिनेशन लेवल, मोटा मोटा, है ना। लेकिन क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया ये है शीर्ष कोण के बराबर होना चाहिए। याद रखो, शीर्ष कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका शीर्ष कोण ए है, इसका शीर्ष कोण बी है, तो यानी कि एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के। इसी तरह आधार वाला कोण, है ना, आधार के कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, और ये आधार का इस आधार के बराबर, यानी कि एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर। इसको बोलते हैं संगत कोण, है ना, आपस में बराबर होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। शीर्ष के, आधार के। एक तो ये क्राइटेरिया है, और ये चीज क्या होने के लिए, त्रिभुज के समरूप होने के लिए। क्लियर। अच्छा, दूसरी क्राइटेरिया क्या है, जैसे यहां क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सपोज करो इसका मान दे दिए 60 डिग्री, इसका मान दे दिए 60 डिग्री, ओके, और यहां पर दे दिए 40, इसका मान लो इसका मान इन्होंने दे दिया 60 डिग्री, इसका मान दे दिया 45 डिग्री। क्लियर है ना। इसका मान 60 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री। अब यहां पर ध्यान से समझो, इसका मान इन्होंने दे दिया यहां पर, मान लो ऐसे समझने के लिए 35 डिग्री, इसका मान इन्होंने क्या दे दिया 35 डिग्री। तो करें इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। तो देखो यहां पर कैसे लगेगा ये समझ पाए। देखो शीर्ष कोण का मान 60 डिग्री यहां दे दिया गया, यहां कितना दे दिया गया 45 डिग्री। इस ट्राइंगल में क्या किया गया, आर का मान 35 डिग्री दे दिया गया। हम ये मानकर चल रहे हैं, बाकी ये मानना गलत है क्योंकि तीनों का कोण का योग 180 होना चाहिए, हम मानकर चल रहे हैं। समझ पाए भैया। अब ये पूछ लेंगे तो बताओ सी पर बना हुआ कोण क्या होगा, तो आप बताओ एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, तो इसी प्रोपोर्शन में एंगल सी बराबर एंगल आर के। जब एंगल आर का मान 35 डिग्री है तो सी का भी मान तो 35 डिग्री होगा। क्लियर। एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। एक कंडीशन ये, एक क्राइटेरिया ये, बताओ समझ में है सबको। क्लियर है इतना। मैंने क्या बताया, देखो मैंने एक ट्राइंगल ऐसे बनाया है, ये चीज है आपका, और मैंने कहा शीर्ष कोण यानी कि ए वाला पी के बराबर होगा,
और बी वाला जो है क्यू के बराबर होगा, और इसी तरह यहां पर सी वाला जो है, सी वाला ये बराबर है किसके, आर के। ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। अब संगत भुजाओं क्या, शीर्ष से संगत भुजा क्या बनेगी, शीर्ष से संगत भुजा क्या बनेगी, ए बी। शीर्ष से संगत भुजा क्या बनेगी, ए बी। और यहां पर शीर्ष से संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू। तो ए बी अपान पी क्यू, क्लियर है, ए बी अपान पी क्यू। इसी तरह शीर्ष से उधर के साइड, भाई बात नहीं इधर ध्यान दो, शीर्ष से इधर की तरफ कोण क्या बनेगा, ए सी। अरे भुजा शीर्ष से क्या बनेगा, ए सी। यहां पर शीर्ष से पी आर, तो भैया ए सी अपान पी आर। आधार, इसका आधार क्या है, बी सी है ना, इसका आधार क्या है, क्यू आर। इसका आधार बी सी, इसका आधार क्यू आर, तो बराबर बी सी अपान क्यू आर। इन सबका मान एक होगा, सेम होगा। तो क्राइटेरिया समझ में आया सबको। मैंने क्या कहा, त्रिभुज की समरूपता के लिए जो क्राइटेरिया है, एक तो पहली जो मेन क्राइटेरिया है, कैसे आप कहोगे कि त्रिभुज समरूप है, तो दो हैं। एक तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, शीर्ष कोण के, मतलब एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। और एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर, संगत कोण बराबर होते हैं। यहां से हम सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, संगत कोण बराबर होते हैं, क्लियर है। दूसरा लिख सकते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर, बी सी अपान क्यू आर। बताओ ये बात समझ में आई। दो चीज, ये समरूप का सिंबल है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रही है, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, समरूप है, अदरवाइज नहीं। समझ पाए, पहले से नोट डाउन करिए स्पीड में, इसके बाद आगे। अब देखिए भैया, जैसे यहां पर आपने समझा, अब यहां से पहली क्राइटेरिया हम लोग सीधा बोल सकते हैं, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि पहली क्राइटेरिया को यहां परमेय के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं परमेय 3, और यहां से जो क्राइटेरिया लेंगे उसका नाम रख दिया जा रहा है कोण 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 समरूपता, है ना। ये लिखिएगा आप लोग, कोण कोण ऐसे लिखिएगा, परमीय 3 है ना, परमीय 3 और डैश करके इसमें कोण 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 समरूपता, मतलब ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। ये है पहली क्राइटेरिया। इसको आप लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो। यदि दो त्रिभुज में, लिखिएगा, यदि दो त्रिभुज में, अब यहां पर हम लोग तुरंत पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं। यहां पर दो त्रिभुज ले लिया जा रहा है। एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है मान लो पी क्यू आर। लिखिए, यदि दो त्रिभुज में, और साइड में चित्र बनाते चलिए, या चित्र बाद में बना लेना, अभी पहले समझते। इतना लिखिए, यदि दो त्रिभुज में, आगे लिखिएगा, संगत कोण बराबर हो, संगत
कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। अब भैया देखो, संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या, बताओ। संगत कोण बराबर होने का मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और इसी तरह एंगल सी बराबर एंगल आर। इतना समझ में आया? ये बात चित्र के साथ समझ में आ रही है ना? यदि दो त्रिभुज में मैंने ले लिया, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण बराबर क्या, ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर हो, तो आगे लिखिएगा, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तो उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, अनुपात में, अर्थात उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, अर्थात क्या होती है, समानुपाती होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं। इसलिए ये त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, इसलिए ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। आगे लिख लीजिएगा, या तथा या अतः वे त्रिभुज, इसीलिए वे त्रिभुज समरूप कहलाते, समरूप कहलाते हैं। अब देखो, इन्होंने कहा कि अगर संगत कोण बराबर हो तब भुजाओं का जो अनुपात है, इसके पहले जो बात किया गया उसी को परिमेय के रूप में दिए, तो भुजाओं के अनुपात को किस रूप में जाओगे, बताओ। संगत भुजाओं का अनुपात कैसे लिखोगे, ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर बराबर बी सी अपान क्यू आर। तो बताओ, परमेय 3 क्लियर है सबको? अगर मैं पूछ लूं त्रिभुज में परमेय 3 क्या है, तो परमेय 3 है ए सिमिलरिटी, यानी कि कोण कोण समरूपता, जिसमें क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज इस प्रकार से दिया गया हो कि उनके संगत कोण आपस में बराबर है, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। बताओ, यहां तक समझ में आया? इतना क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान देना, अगर त्रिभुज के किन्हीं दो कोण, त्रिभुज के किन्हीं दो कोण दूसरे किन्हीं दो कोण के बराबर हो, तब भी वहां पर ये कंडीशन होगी। ये सब लोग लिख लिए, परमेय 3 समझ में आया? मैंने क्या कहा, अगर ये संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब यहीं पर एक तो ये बात हो गया सीधा, है ना? अब यहीं पर अगर हम उल्टा कह दें, तो यहीं पर इसी बात को हम क्या कह दें, उल्टा कह दें। जैसे उल्टा का मतलब, इसे मैं 1 मिनट के लिए रब कर, ठीक है भैया, 1 मिनट के लिए मैं इसको मैंने कर दिया रब, और यहीं पर अब देखो वही बात को मैं उल्टा लिखूंगा, लिखिएगा। अब यहां परमेय डैश करके 4 लिख देते हैं, है ना? परमेय क्या कर देते हैं, 4। इसमें लिखिए, यदि दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों में, या यदि दो त्रिभुज में, यदि दो त्रिभुज में, फिर यहां 2 त्रिभुज लिया जा रहा है, देखो ध्यान से। मान लो मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लिया भैया, हाँ ये ले लिया मैंने पी
क्यू आर। ये कह रहे हैं यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो देखो मैंने क्या बताया, यदि दो त्रिभुजों में दो त्रिभुज हो गया, एक हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या हो गया पी क्यू आर। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, अच्छा एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी है ना, ए बी और दूसरी भुजा इस एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, तो ए बी समानुपात हो पी क्यू के, इसी तरह ए सी समानुपात हो पी आर के, इसी तरह बी सी समानुपात हो क्यू आर के, है ना। ये करें एक त्रिभुज की भुजाएं और भुजाओं में संगत भुजाएं, याद रखना भुजाओं में कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते, तो इनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बताओ इनके संगत कोण आपस में बराबर, अगर ये कंडीशन है तब संगत कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल नमस्ते बच्चा। अब बताओ ये परमेय थ्री की उल्टी बात कही गई है ना, परमेय थ्री में क्या बोला गया, संगत कोण आपस में बराबर होंगी तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। परमेय फोर में क्या बोला गया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भाई संगत कोण क्या हो, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, परमेय फोर को बोल सकते हैं परमेय थ्री का विलोम। क्या बोल सकते हैं, परमेय थ्री का विलोम, क्योंकि इसमें परमेय थ्री की बात को उल्टा कहा गया, परमेय थ्री की बात को क्या कहा गया, उल्टा कहा गया। बताओ दो परमेय समझ में आया, परमेय थ्री क्या है, परमेय थ्री में क्या बोला गया है, परमेय फोर में क्या बोला गया है, बताइए यहां तक कोई समस्या क्लियर है। अब भैया इसके बाद में ये समझ में आया, इसके नोट डाउन कर लिए, कर लो जल्दी से, लिखिए जल्दी। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसे हम इस परमेय फोर को हम क्या बोल सकते हैं, भुजा 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 समरूपता, है ना। इसे क्या बोल सकते हैं, भुजा 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 समरूपता, यानी कि एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी। बोलो इतना समझे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक प्रमेय और होता है, इसको लिख लीजिएगा, भुजा 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 समरूपता। एक और लिखिए प्रमेय 5, थ्योरम नंबर 5, प्रमेय 5। अब प्रमेय 5 क्या होता है ये चीज समझना है। तो प्रमेय 5 को बोलते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता। इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, एस ए एस, एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी, भुजा कोण भुजा समरूपता। इस ये क्या है, प्रमेय 5। इसमें लिखिएगा स्टेटमेंट, यदि दो त्रिभुजों में यहां भी दो त्रिभुज मैं ले लेता हूं, ए बी सी और पी क्यू आर। यहां पर क्या स्टेटमेंट है, यदि दो त्रिभुजों में
हमने दो त्रिभुज ले लिया है। क्या लिया भैया? एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो, संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो, संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो। मैंने क्या कहा? देखो, यह दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म का मतलब एक जोड़ी। तो मान लेते हैं AB अपान PQ, है ना? AB अपान PQ, एक ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम ये ले लेते हैं, किसी को भी ले लो, जो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? या आप ये ले लो, AC ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो AC अपान PR एक युग्म हो गया समान अनुपात में। अनुपातिक का मतलब अनुपात में हो, इतना लिखिए। अच्छा, यहाँ साइड एंगल, साइड है, कहां गया? साइड एंगल, तो इसका मतलब एक संगत कोण बराबर होगा। दो साइड मैंने कर दिया। तो यह दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो, चित्र से समझ पा रहे हो ना? अच्छा, तथा उनके बीच के कोण बराबर हो। आगे लिखिए, तथा उनके बीच के कोण बराबर हो, तथा उनके बीच के कोण बराबर हो। अब उनके बीच का कोण मान लेते हैं ये A बराबर है किसके? P के। A बराबर है किसके? P के। तो एंगल A बराबर एंगल P के हो। तो वे त्रिभुज का मतलब वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बताओ, इतना समझ में आया? तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कुल मिलाकर इसको रब करूं मैं। आपने क्या समझा? देखो, परमेय 5 क्या है? भुजा कोण भुजा समरूपता, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ये क्या कहता है? ये परमेय यदि दो त्रिभुजों में, मैंने मान लिया दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR है। ये दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक अनुपात में, तो मैंने ले लिया AB अपान PQ, AC अपान PR, तथा उनके बीच के कोण बराबर हो। तो A बराबर है PQ, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होते हैं। समझ में आया? मतलब आपने एक चीज देखा, कुल मिलाकर जो यहाँ पर हम लोगों ने 3 परमेय पढ़ा। हम लोगों ने कौन कौन से परमेय पढ़ा? 3। एक तो पढ़ा है परमेय 2, जहां पर हम लोग देख रहे हैं A। अरे सॉरी, परमेय 3, जहां पर हम लोग देख रहे हैं A यानी कि सिमिलरिटी, A सिमिलरिटी, कोण सिमिलरिटी। क्लियर है? जहां पर हमने ये देखा, क्या देखा परमेय 3 में? कि जब, है ना, संगत कोण बराबर होते तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और वो दोनों समरूप होंगे। क्लियर है? ये तो चित्र से समझाते हैं। ये चीज आपने देखा, आपने कहा जब संगत कोण बराबर होगा, मानते हैं A बराबर है P के, B बराबर है R के, नहीं Q के, और यहां मान लेते हैं C। ये C बराबर है किसके? R के। तब ये तो आपने देखा, इसमें आपने क्या देखा था? इसमें आपने ये देखा कि अगर संगत कोण एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R, अगर ऐसा है तो इनका अनुपात बराबर होगा, यानी कि AB अपान PQ बराबर AC अपान PR बराबर BC अपान, बोलो, BC अपान QR। आपने ये देखा परमेय 3। क्लियर है ना? अच्छा, फिर आपने इसके बाद में क्या समझा? परमेय 4।
जिसे परमेय थ्री का विलोम कहते हैं, जहां पर आपने देखा एस 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 सिमिलरिटी, ये तो आपने देखा एस एस सिमिलरिटी का मतलब भुजा 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 समरूपता। जहां पर आपने देखा अगर ये उल्टा होगा, जैसे दो त्रिभुज है, मानते हैं दो त्रिभुज ऐसे, क्लियर है ना, ये मान लिया गया दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। दो त्रिभुज में अगर संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर, है ना, और बराबर बी सी अपान क्यू आर। अगर ये होगा तो यहाँ पर ये कोण बराबर होंगे, ये इसके, है ना, ये वाला इसके, यानी कि एंगल ए बराबर किसके, एंगल पी के, एंगल बी बराबर किसके, एंगल सी के, एंगल क्यू बराबर किसके, अरे एंगल सी बराबर एंगल आर, नहीं कुछ गलत हो गया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, अच्छा एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर के। ये आपने किस में देखा, परमेय नंबर 4 में, जो कि बिल्कुल किसका उल्टा है, परमेय थ्री का, इसलिए इसको परमेय थ्री का विलोम भी कह सकते हैं। फिर आपने क्या समझा बताओ, फिर आपने देखा कौन सा परमेय बताइए, परमेय नंबर 5, जिसे आपने नाम दिया एस ए एस सिमिलरिटी, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, जिसमें आपने फिर से देखा कि जब दो त्रिभुज बराबर होंगे, है ना, अरे बराबर नहीं मतलब दो त्रिभुज दिया गया है, उन दोनों त्रिभुज में कोई त्रिभुज की दो भुजा आपस में अनुपात बराबर हो, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी का अनुपात तो होगा किसके, पी क्यू के बराबर ए सी, मान लेते हैं ए सी का अनुपात किसके बराबर, पी आर के, तो ए सी का अनुपात पी आर के, कोई दो भुजा ले सकते हैं, और वहां पर एक कोण बराबर हो, उनके बीच का कोण बराबर हो, मतलब एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, तो उस समय ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते, तो है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया। और यहाँ ये आपने तीन चीज देखा, यानी कि यही है क्या क्राइटेरिया फॉर बीइंग सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुज होने की क्राइटेरिया आपने तीन तरीके से देखा, तीन परमेय के माध्यम से देखा त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्राइटेरिया। एक तो आपने ये देखा परमेय 3, परमेय 4, परमेय 5। बताओ समझ में आया। यहां से भैया क्वेश्चन बनता है बढ़िया अच्छा खासा, क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद इसी के साथ में क्लास को मैं स्टॉप भी करूंगा, क्लियर है ना। चलिए इसे अगर चाहो तो इकट्ठा लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पूरा इकट्ठा मैटर है, ना चाहो तो बाद में लिखना। मैं एक त्रिभुज, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना आप लोग, एक चित्र बनाइए आप लोग मेरे साथ, और यहाँ पर क्वेश्चन लगाइए, बताए इन तीनों में से कौन से परमेय की हेल्प से आप लगाओगे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, और यहाँ पर एक्स और वाई ये दिया गया है, ठीक है भैया। अब बताओ इसका मान है 1 सेंटीमीटर, इसका मान क्या है 1 सेंटीमीटर, अच्छा, और ये एक्स है, एक्स में सही से बनाता है, और इसका मान जो है 3 सेंटीमीटर, इसका मान 1 सेंटीमीटर है और इसका मान क्या है 3 सेंटीमीटर, और इसका मान जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर, इसका मान क्या है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको बताना क्या है, देखो यहाँ पर ये इसका मान बताना है, क्या बताना है भैया, एक्स वाई का मान बताना है। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक क्राइटेरिया एक ये भी होती है, उप परमेय में आता है ना, ए सिमिलरिटी, इसको चाहो तो ऐसे डिब्बा में बनाकर लिख देना, ए यानी कि कोण कोण क्राइटेरिया भी बनता है। एक तो ए क्राइटेरिया और एक ए सिमिलरिटी, क्योंकि ए सिमिलरिटी परमेय 3 से बना होगा तो इसे उप परमेय कह दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, उप परमेय बोलते हैं, इसको याद रखिएगा।
है ना। चलो अभी यहाँ पर आते हैं। बताओ भैया, ध्यान से समझो, ये समझ में आया सबको? आपने चित्र बनाया, ए बी सी दिया गया है और ए से लेकर एक्स तक की, ए से लेकर एक्स का मान क्या दिया गया बताइए? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, एक्स से लेकर बी तक मान क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है ना भैया। और बताओ क्या है? बीसी, बीसी का मान क्या है? 6 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है? एक्स वाई का मान बताना है। हमें किसका मान बताना है? एक्स वाई का मान बताना है। बताओ क्या दिमाग लगाओगे, है ना। इसमें आप कुछ दिमाग लगाओ। अगर आप यहाँ पर देखोगे दो त्रिभुज बन रहा है। एक तो त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला है, तो त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है? ए एक्स वाई। देखो एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, समझ पा रहे हो ना भैया? एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज और बन रहा है ए एक्स वाई, तथा त्रिभुज ए एक्स वाई में दो त्रिभुज मिल गया ना। दोनों त्रिभुज एक जैसा दिख रहा है, साइज का अंतर है। अब बताओ दोनों त्रिभुज में क्या ए कॉमन कोण की तरह काम कर रहा है कि नहीं? मतलब उभयनिष्ठ कोण की तरीके से काम कर रहा है। भाई त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का मतलब क्या नाम रखोगे बताओ? बी ए सी। भाई इसका नाम क्या रखोगे पूरे त्रिभुज के लिए? त्रिभुज बी ए सी बराबर होगा त्रिभुज एक्स ए वाई के कि नहीं? कोण एक्स ए वाई के। अब पूछो क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि ये क्या है भैया? उभयनिष्ठ कोण है। बताओ इतना समझ पाए? ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में हैं उभयनिष्ठ कोण है, इसके वजह से बराबर हो गया। अब दूसरा देखो भैया, ध्यान से समझो। यहाँ पर ए एक्स वाई और यहाँ पर ए बी सी, ए एक्स वाई और ए बी सी। अब बताओ ए एक्स वाई ये वाला कोण अगर इसको अलग अलग कर देते हैं, देखो ये अलग हो गया ए एक्स वाई, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक ऐसे कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। बताओ क्या x बराबर होगा b के कि नहीं? इसी तरह क्या y बराबर होगा c के कि नहीं? अभी हम एक देखते हैं, ए एक्स वाई, यहाँ से क्या मिलेगा या यहाँ से क्या मिलेगा? ए बी सी मिलेगा ना, अलग अलग करके देखा जाए तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। देखिए यहाँ पर कोण कहाँ गया? ए बी सी बराबर किसके होगा? ए एक्स वाई के। कोण ए एक्स वाई के। अब पूछो कहां से आया? संगत कोण है। कहां से आया? संगत कोण है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? संगत कोण है। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब जब ये संगत कोण है तो देखो एक आपने यहां से दिखा दिया, एक आपने यहां से दिखा दिया, तो आप ये उप प्रमेय लगाकर सीधा दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर ए उप प्रमेय लगाकर आप सीधा दे सकते हैं ए समरूपता से। आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं क्योंकि दो कोण बराबर हो गया, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हम बोल सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के कि नहीं? बोलो। अच्छा यहाँ त्रिभुज क्या है? ए एक्स वाई। ये बोल सकते हैं कि नहीं? कौन सा रूल लगा है? बोलो। ए समरूपता वाला उप प्रमेय जो कि प्रमेय नंबर 3 से बना है। क्लियर है? अब जब ये दोनों समरूप हैं तो बताओ समरूप की कंडीशन में क्या है? इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। तो आओ देखते हैं। फिर बताओ ए एक्स यहाँ से क्या बनेगा बताइए, दिमाग लगाओ। ए एक्स अपान में क्या आना चाहिए? ए एक्स अपान में ए बी आना चाहिए ना। तो ए एक्स अपान में ए बी बराबर, इसी तरह एक्स वाई अपान में क्या आना चाहिए? आना चाहिए ना। एक्स वाई अपान में बी सी आना चाहिए। इसी तरह आगे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ए सी बराबर ए सी अपान ए वाई आना चाहिए।
खैर अभी हमें उसकी आवश्यकता है नहीं, अभी हमें किसका मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखो ध्यान से समझो, ए एक्स इसके संगत कौन है, ए बी है ना, तो ए एक्स अपान ए बी किया गया, यहाँ आधार का आधार से एक्स वाई और अपान में क्या किया गया, तो एक्स वाई अपान में बी सी। ए एक्स का मान क्या है, 1 सेंटीमीटर, एक, ए बी का मान क्या है पूरा मिलाकर 4 1 और 3 1 4 बराबर एक्स वाई का मान हमें निकालना है, एक्स वाई हो गया। बी सी का मान क्या है 6 है। अब बताओ कर पाओगे सॉल्व, यहाँ 6 के 6, ये क्या हो जाएगा 6 5 4 बराबर एक्स वाई हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, मतलब एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 1.5, ये आंसर हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई 3 को जब 2 से भाग देंगे तो 1.5 है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आया सबको। देखो कुछ किया नहीं गया, ये चित्र दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, क्लियर है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों त्रिभुज को अलग कर दिया। मैंने लिया त्रिभुज ए बी सी, लो ए बी सी को मैंने अलग कर दिया भैया, बताओ अलग किया गया है ना। और जहां पर बी सी 6 है और पूरा मिलाकर 4 है, और एक त्रिभुज ये छोटा वाला अलग कर दिया ए एक्स वाई, तो छोटा वाला ये अलग है। देखो ए एक्स वाई में ए एक्स का मान 1, क्लियर है। तो यहां पर ये वाला देखो, ये कोण बराबर निकला कि नहीं। तो भाई इसका नाम क्या होगा, बी ए सी, इसका नाम क्या होगा एक्स ए वाई, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण, है ना। अच्छा दूसरा क्या दिया गया, ये वाला कोण क्या इस वाले कोण के बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्या है संगत कोण। अब हमें पता चल गया, तो हमने कौन सा रूल लगा दिया, ए समरूपता से दिखा दिया कि ए एक्स वाई ए बी सी समरूप है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं लेकिन साइज का फर्क है, क्लियर है। जब समरूप है तो वहां पर क्या होगा, ये देखो ए एक्स के संगत भुजा में कौन होगा, ए बी होगा, है ना। इसी तरह एक्स वाई के संगत में कौन होगा, बी सी। तो ए एक्स अपान ए बी बराबर एक्स वाई अपान बी सी। सबका मान रखा गया, एक्स वाई का मान निकालना था, तो एक्स वाई का मान क्या है 1.5 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया, इस तरीके से निकाला जाएगा, इसे नोट डाउन करिए।